किसी भी नॉर्मल दिन को प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए उस दिन किए जाने वाले काम अगर लिस्ट आउट करके टाइम मैनेजमेंट के साथ किए जाएं और साथ साथ अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग को अपने हर नॉर्मल दिन की रूटीन में ऐड किया जाए तो बिलीव मी, सारे घर के काम हम एक्टिव और फ्रेश और एनर्जेटिक होकर कर सकते हैं। सो ईद से एक दिन पहले मैंने अपने दिन के कामों को कैसे मैनेज किया, अपनी एक नॉर्मल प्रोडक्टिव डे रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। एंड आई होप आपने भी अपने ईद के तीनों दिन स्मार्टली मैनेज किए होंगे और साथ साथ इस इवेंट को भरपूर सेलिब्रेट और एंजॉय भी किया होगा। मेरी तरफ से आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो ईद से एक दिन पहले की सारी रूटीन जिसमें डीप क्लीनिंग थी, सेल्फ केयर थी, मील प्रिपरेशन थी, सब कुछ करना ड्यू था। इसके लिए सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन बाद सबसे पहले तो मैंने वाइट चने, ब्लैक चने, रेड बीन्स और लहसुन वगैरह भिगो कर रख दिए कि मैं बाकी के काम अपने कर लूँ। मीनवाइल वो भिगो लिए जाएं और वो सोख हो जाएं, फिर मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने बेसल सीड्स और कतीरा गूंद भी सोख करके स्टेन कर लिए थे ताकि जो भी ड्रिंक बनेगा उनको ऐड कर लिया जाए, क्योंकि गर्मियों में लू और गर्म तासीर को मिनिमाइज़ करने में बहुत बेनिफिशियल होते हैं ये। होम सर्विसेज को मैंने ना पहले ही एक दिन पहले टाइम दे दिया था, सुबह सुबह कई नाश्ते के बाद, ताकि घर के काम स्टार्ट करने से पहले खुद फ्रेश हो जाऊं, क्योंकि एक दफ़ा घर के काम शुरू कर दिए तो लिस्ट इतनी लंबी थी कि ख़ुद को ना चाहते हुए भी मुझे इग्नोर करना पड़ना था। इसलिए दिन का स्टार्ट ही मैंने अपनी होम सैलों सर्विसेज से ले लिया, क्योंकि ना हम होम मेकर्स की ये कॉमन और बड़ी बुरी आदत होती है कि हम किसी भी ख़ास मौका, ईद, त्यौहार के दिनों में ना घर को तो कूच कूच कर मांजती और साफ़ करती हैं, बिल्कुल मासी बनकर, लेकिन ख़ुद की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही होती, जिसमें हमेशा मैं आपको कंडेम करती आई हूँ। मी फर्स्ट, सेल्फ लव और सेल्फ केयर जैसे अल्फाज हमेशा हमारे दिमाग में घूमते फिरते रहने चाहिए, ताकि घर के कामों, बच्चों और बाकी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरी समझने के साथ साथ हम ख़ुद को भी उतना ही अहम और ज़रूरी समझें, ताकि वक्त से पहले एजड और पैथेटिक नज़र ना आए। और इसके लिए अगर आप एट होम या सैलों जाकर सर्विसेज हायर करना अफोर्ड नहीं करती तो डियर्स, ये काम आप खुद भी कर सकती हैं, जिसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपनी आसान होम रेमेडीज़ को फॉलो करके सेल्फ केयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, बिना किसी रिग्रेट और बहाने के। मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियोस आप देखें, उसमें आपको आसान और सिंपल प्रैक्टिकल होम रेमेडीज़ मिलेंगी, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, रोज़ वाटर, ऐसी चीज़ें घर में रूटीन में होती हैं, तो उनके ही आसान टोटके इस्तेमाल करके आप अपनी अच्छी खासी सेल्फ केयर कर सकती हैं। तो जी, यहाँ मैंने खुद को नीट, क्लीन और फ्रेश किया। अब मैं घर के कामों के लिए एकदम रेडी हूँ। ये ईद से एक दिन पहले के क्लिप्स हैं। इस दिन 43 डिग्री टेम्परेचर था, तो पानी पीना रूटीन में बार बार हो ही रहा था, लेकिन फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी, सोक किए हुए बेसल सीड्स और कतीरा गूंद ऐड करके स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर पिया, ताकि घर के काम करने के दौरान गर्मी का एहसास कम हो और एनर्जेटिक होकर घर के काम कर सकूं। तो काम करते वक्त सुस्ती, थकावट या लो फील नहीं होता। साथ साथ अगले सारे दिन में किए जाने वाले कामों को दिमाग में एक दफ़ा रिपीट करके मज़ीद प्लानिंग करने में वक्त मिल जाता है। मैंने ईद से पहले घर की सफाई और ईद के लिए तैयारी को दिन के वर्किंग आवर्स में डिवाइड कर दिया, ताकि कोई काम रह ना जाए, जिसके लिए घर की डीप क्लीनिंग, मील प्रेपरेशन और प्री ईद प्रेपरेशंस का ये आज पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मेरी होम सर्विसेज में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। मीनवाइल चने और रेड बीन्स वगैरह अच्छी तरह सोक हो गए थे, इसलिए इनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। अब ब्लैक चने और रेड बीन्स को मैंने कुकर में एक साथ 2 बर्तन एट अ टाइम इस्तेमाल करके गैस और वक्त की बचत करते हुए बॉईल करने के लिए रखा, क्योंकि काम ज़्यादा थे और टाइम वही महदूद। इतनी शदीद गर्मी में आउटडोर प्लांट्स को डेली 2 दफ़ा पानी देना पड़ता है, लेकिन इंडोर और स्पेशली वाटर पॉटेड प्लांट्स और भी ज़्यादा और एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं। जैसे मनी प्लांट जितना देखने में खूबसूरत लगता है ना, उतना ही तवज्जो मांगता है, स्पेशली समर्स में। आजकल इनके पॉट्स का पानी चेंज डेली करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि ये गंदा या फंगस ज़्यादा हो जाता है, बल्कि पानी इट्सेल्फ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मनी प्लांट ग्रो नहीं करता प्रॉपरली और मुरझा जाने का डर होता है।
और या इसके ना पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और मुझे तो एक भी पत्ता पीला नज़र आए ना तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि इनके साथ क्या हुआ ऐसा कि ये ऐसे हो गया। मुझे इसके पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन नज़र आते हुए अच्छे लगते हैं, जिसके लिए फिर आजकल ना स्पेशली मैं डेली इसका पानी तो एटलीस्ट चेंज कर देती हूँ। लेकिन इन पॉट्स की कुछ ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं काफ़ी दिनों से केयर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से इन पॉट्स के अंदर कुछ मुझे फंगस भी लग रहा था और इसका पानी तो ऑब्वियसली चेंज करना ही था, पत्ते भी मुरझा रहे थे। तो आज ना मैंने इनकी बॉटल्स की डीप क्लीनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। थोड़ा सा अगर मुझे बॉटल ज़्यादा गंदी लग रही थी तो ब्लैक ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स मैंने यूज़ किए और उससे ना बॉटल्स की बड़ी अच्छी अंदर तक क्लीनिंग हो जाती है। इसके लिए मैंने ब्रश भी रखा होता है जो डीप अंदर तक जाकर अच्छे से सफाई कर देता है। ऑल्दो इन वाटर पॉटेड इंडोर प्लांट्स की एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बट इनका फ़ायदा बेशुमार होता है। सबसे पहले तो ये नो कॉस्ट होम डेकोर ऑप्शन है, जिसके लिए आपको ना तो बाज़ार से पॉट ख़रीदने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मौजूद और वेस्टेड शीशे की खाली बोतलें ईज़िली काम में लाई जा सकती हैं। सेकेंडली, इनको ग्रो करने के लिए ऑलरेडी मौजूद पौधे से बस आप ब्रांचेस उनके रूट टिप्स के साथ काटें और पानी में लगाते जाएं और ये खुद ब खुद ग्रो करती जाएंगी। एंड थर्डली, घर में खूबसूरती ऐड करने के साथ साथ आपके इनर एटमॉस्फेयर में एयर प्यूरिफायर का काम भी करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी बेजान कोने में जान डालने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए ये सबसे सस्ता और प्रैक्टिकल ऑप्शन है, जिसे देखकर आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो डेली इन पौधों की केयर और परिंदों को दाना डालना मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक मुकम्मल और मुतमईन कैफियत महसूस करवाता है। वही कैफियत जो मुझे अपने बच्चों को फीड कराने से मिलती थी जब वो टॉडलर्स थे। आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? मैं तो आपको बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं इनकी केयर के लिए अपना घर में होम मेकिंग का टाइम इनको अच्छे से दे सकती हूँ, मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं होता। समटाइम्स मैं बाकी घर के काम छोड़कर ये खुद से कर रही होती हूँ, पहले करती हूँ, ताकि मुझे जो इनर सेटिस्फेक्शन हासिल होनी है इनकी केयर करके, मुझे वो बाकी के घर के काम करके उतनी नहीं हो रही होती। तो बस ये जितनी पानी की बोतलें पड़ी हुई थी खाली वेस्ट हुई हुई थी, जैम, अचार, चटनी या जिस तरह की भी कोई बॉटल्स घर में आती हैं, बस उनको यूज़ करके साफ़ करके और उनके अंदर बस छोटी छोटी ब्रांचेस, इनकी बंचेस काट कर उनको एक साथ भी रख लेती हूँ, सेपरेट भी रख लेती हूँ, डिपेंड करता है बॉटल के साइज़ से। तो ईद से पहले ये काम करना इसलिए ज़रूरी था ताकि घर में एक नीट एंड क्लीन लुक आए, रिफ़्रेशिंग लुक आए। लश ग्रीन जो ये ब्रांचेस हैं घर में डेकोर एलिमेंट ऐड करने के साथ साथ गेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और सूदिंग होती हैं। आप में से जो लोग ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं जिन्होंने किया, एक दफ़ा मेरे कहने पर आप ये एक्सपीरियंस करके देखें। आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं जाएगी, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन होगी ना, आपके घर में जो डेकोर एलिमेंट ऐड होगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ईद के लिए बाकी घर के एरियाज़ के साथ साथ मेरा ये स्टेयरकेस एरिया भी एकदम रेडी और वेलकमिंग हो गया है। मीनवाइल चने यहाँ बॉयल हो गए थे। इनको बॉयल करके रखने का फ़ायदा ये होगा कि ईद के दिनों में ना खानों के साथ साथ सैलेड में अगर इनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो ना सिर्फ ये एक हेल्दी ऑप्शन होगा, बल्कि आपकी टेबल पर ये डिफरेंट काइंड ऑफ सैलेड्स होंगे ना, तो टेबल के लेआउट में भी चार चांद लग सकते हैं। और दूसरा, ईद पर खाली गोश्त भर भर कर खाने की बजाय इन हेल्दी ऑप्शंस का इस्तेमाल हमारे पेट को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। लहसुन को छीलने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए इसको सोक कर दें और फिर आसानी से छिलके रिमूव हो जाते हैं विद इन नो टाइम। लहसुन अदरक की पेस्ट बनाकर रखने की बजाय इनको छील कर और अदरक चॉप करके रख लूँगी और खाना बनाने से पहले फ्रेश पेस्ट बना लूँगी या फाइनली चॉप कर लूँगी, तो खाने का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और जो लॉन्ग टाइम पेस्ट बनाकर रखने से कम हो जाता है वो भी नहीं होगा। जिसके लिए ये कंटेनर्स जिसमें सेक्शन वाइज मैश पार्टीशंस अवेलेबल हैं, लहसुन अदरक स्टोर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
यहाँ अदरक के छिलके वेस्ट करने के बजाय इनको भी मैंने वॉश करके फिर ड्राई किया और एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख दिया। रूटीन में इनको मैं एयर या सन ड्राई करके रखती हूँ, लेकिन ईद के दिनों की ज़्यादा मसरूफियत होने की वजह से इतना टाइम नहीं था, इसलिए इनको मैंने फ्रिज में रख लिया। और ईद के दौरान बनने वाली चाय या यखनी वगैरह में इनका इस्तेमाल चाय को ज़ूद हज़म और टेस्टी बना देगा। और अदरक की एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बेस्ट रहेगा पेट के लिए। यहाँ काले चने और रेड बीन्स एक साथ बॉईल हो गए थे, तो इनको भी मैंने ना पानी रिमूव करके एयर टाइट कंटेनर्स में डालकर फ्रीज़ कर लिया, ताकि इतनी गर्मी में ईद के दिनों में खानों के साथ सैलड्स बनाने में टाइम की वेस्टेज ना हो। ईद के दिनों में किसी भी किस्म का डिज़र्ट बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल अब मैंने बिल्कुल तर्क कर दिया है। रादर देन ब्राउन शुगर, गुड़ और फिर जैगरी पाउडर रूटीन के इस्तेमाल में रखती हूँ और ख़ुद के लिए स्टीविया यूज़ करती हूँ, ताकि हेल्दी ऑप्शन अवेल करूँ। और वाइट शुगर जो कि वाइट पॉइज़न है और स्लो पॉइज़न, उससे मैं एज़ मच अवॉइड करती हूँ। और आजकल की ज़्यादा गर्मी में इसको फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ, ताकि इसका कलर और टेस्ट चेंज ना हो। ईद के दिनों में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक की फ़ाइन चॉपिंग में इस तरह का मैकेनिकल हैंडी चॉपर मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा। बिल्कुल इसने इसी तरह ही काम दिया जैसे एक रियल हेल्पिंग हैंड होता है। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है आपके किचन के काम आसान बनाने के लिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो ये थी मेरी ईद से पहले घर की और अपनी ईद के लिए तैयारी और क्लीनिंग, जिसका फाइनल और पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब वुमेनिया ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing and happy Eid Mubarak from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.